हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह का मसला हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, आप इस प्रोग्राम में कॉल करके उसका हल जान सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। नाज़रीन, ये आपकी और हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर एम रज़ा साहब 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में। तो आप तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि जो नंबर नीचे दिए गए हैं उन पर आप कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और जो लोग हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नाज़रीन हैदराबाद के अलावा आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दिए हुए नंबर पर कॉल करके बात करके डॉक्टर एम रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के हमारे नाज़रीन हैं वो एवरी वेंसडे यानी कि हर बुधवार, हर चारशुम्बा को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। और विजयवाड़ा के हमारे जो नाज़रीन हैं वो हर जुमेरात यानी कि एवरी थर्सडे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद बात करना होगी और फिर उसके बाद आप जाके उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं और इस प्रोग्राम में बात करना चाहते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। नाज़रीन, जब आप प्रोग्राम में कॉल करें तो आपसे एक दरख्वास्त है कि अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके बाद हमें कॉल कीजिए, जिसके बारे में बात करना है उसका नाम पहले बताइए, उसके डेट ऑफ बर्थ बताइए और पैदाइश का वक्त बताइए, फिर अपनी परेशानी बताइए, तो इंशाल्लाह आपके सवाल का सही जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी आपने इस प्लेटफॉर्म से कई बार जो चीज़ बताइए वो सही साबित हुई। अभी आपने पिछले कुछ दिनों पहले भी ये बात कही थी कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में सैलाब की हालत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी और हम देख भी रहे हैं कि कई जगह सैलाब की हालत बनी हुई है, बारिश हो रही है। तो ये जो आप बताते हैं किस तरह से बताते हैं? सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि राही साहब ने जो सवाल किया है कि हमने जो बताया था कि आने वाले दिनों में बारिश होगी, बरसात होगी, तो हम लोग देख रहे हैं सैलाब आया है, बहुत सी जगह बहुत से लोगों की मौत भी हुई है घरों की गिरने की वजह से, और बहुत से प्रॉब्लम भी हुआ है पानी सैलाब की बहने की वजह से। ये सब हिसाब कैसे लगाते हैं, क्या क्या होता है? मैंने पहले भी कह चुका, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुक़र्रर किया है दुनिया को चलाने के लिए। उस निज़ाम का जो नाम होता है सोलर सिस्टम। सुबह का सूरज निकलता है, शाम गुरूब होता है, फिर चाँद निकलता है। इसी तरीके से क्या होता है, अल्लाह ताला ने सितारों को बनाया है, सुबह शाम होती है, वक्त निकलता है। सूरह यासीन में इसके बारे में जिक्र किया गया है 36वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। 36 to 40 है, लेकिन 37 38 आप ले लीजिएगा, पूरा उसमें क्लियरली दिखाया है कि हमने चांद को बनाया, सूरज को बनाया, इन दोनों के बीच हमने सितारों को बिखेर दिया। बहरहाल, तो सितारों का अगर एक दूसरे से मिलना, ये मतलब जब दुश्मन सितारा दुश्मन से मिलता है, क्योंकि इंसान जिस तरह अपने मिजाज के मुताबिक दोस्त बनाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, उसी तरीके से सितारों में भी मिजाज के हिसाब से दोस्त और दुश्मन होते हैं। जिस तरह इंसानों में मवन्नस है, मुज़क्कर है, जानदार चीज़ों में, इसी तरीके से सितारों में भी कुछ सितारे मवन्नस की किस्म रखने वाले हैं, कुछ सितारे मुज़क्कर की किस्म रखने वाले हैं। जिस तरह इंसान मतलब दुनिया में पानी, हवा, मिट्टी, आग है, उसी तरीके से सितारों में कुछ सितारे आबी सितारे होते हैं, कुछ सितारे खाकी सितारे होते हैं, कुछ सितारे पानी के होते हैं, कुछ सितारे
मिट्टी के सितारे होते हैं, कुछ सितारे हवाई सितारे होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है, तो ये हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं, हिसाब लगाकर, क्योंकि हमने उसमें PhD की है, तो हम बताते हैं कि आने वाले में क्या होगा। बहरहाल आप लोग नोट कर सकते हैं आने वाले और 15 दिन में क्या होने वाला है, क्योंकि 1 सितंबर 2016 को सूरज ग्रहण ऑलरेडी गुजर चुका है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन दुनिया भर में उसका प्रभाव था। साथ में कल रात में 10:30 बजे से लेकर सुबह 2:30 बजे तक चांद ग्रहण था। आप हिसाब लगा सकते हैं, चांद ग्रहण को मानते हैं, सूरज ग्रहण को मानते हैं। इसका मतलब क्या है, सितारों का सिस्टम है। ये रात में जो चांद ग्रहण आया था, ये चांद ग्रहण जो मेन आया, इसकी वजह से आगे क्या होने वाला है, क्योंकि चांद ग्रहण इससे पहले बहुत हो चुके हैं, लेकिन कल का चांद ग्रहण का क्या था, स्पेसिफिक क्या था, क्या होने वाला है, क्योंकि कल का जो चांद ग्रहण था एक्वेरियस में मून बैठा हुआ था, जिसकी वजह से 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक चांद ग्रहण था। इसी तरीके से 2016 1 सितंबर में जो सूरज ग्रहण गुजर चुका है, इसका जो इम्पैक्ट होता है नेचर के ऊपर पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में पानी के लिए अभी जो बहुत झगड़े चल रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं वो कावेरी को लेकर, लेकिन हम बता रहे हैं कि आने वाले 15 दिनों में चेन्नई में भी अच्छी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश कोस्टल एरिया जितने भी, उसी के साथ इंटीरियर जो एरियाज हैं वहां पर बहुत सी बारिश होगी, साइक्लोन आएगा, साथ में अर्थक्वेक भी होना मुमकिन है, क्योंकि इसका जो सितारों का जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से नेचुरल क्लाइमेटीज हो सकते हैं, जिसकी वजह से जलजला आने के इम्कान ज्यादा हैं, बरसातें ज्यादा होंगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, चेन्नई, उसी के साथ साथ तेलंगाना में भी बारिश और ज्यादा होने वाली है। साथ में दहशत गर्दों का दहशत और बढ़ने वाली है, लोगों में डर बढ़ेगा, क्योंकि सितारों का इम्पैक्ट वो होना, तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ऐसा ना हो, हर कोई आसान से खुशी जिंदगी गुजार बसर करे, लेकिन एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन एक हमारा इल्म है, एक हमारी जुस्तजू है। जिस तरह नासा वाले बताते हैं कि कल बारिश आने वाली है, कल ये में ऐसा तापमान इतना रहेगा, इतनी हीट रहेगी, इतना ये रहेगा, कैसे बताते हैं वो लोग अपने माइक्रोस्कोप में, अपने मशीनरी में हिसाब लगाते हैं, लेकिन हमारे इल्म के साथ हम क्या करते हैं, स्टार्स का कैलकुलेशन लगाकर उसकी ट्रांजिट, उसकी गर्दिश के हिसाब से हम हिसाब लगाते हैं। आप नोट कर सकते हैं आने वाले 15 दिनों में और ज्यादा बारिशात होंगी, बरसात होंगी, साथ में जलजला भी आने के इम्कान ज्यादा हैं। तो हम जहां से प्रोग्राम दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में हो सकता है, बात अलग है, लेकिन हम जो बता रहे हैं आंध्र प्रदेश, क्योंकि हम जहां पे प्रोग्राम कर रहे हैं हैदराबाद में कर रहे हैं, तो हमारे आसपास की जो नेबर जो स्टेट्स होते हैं उसका भी बताना है। तो चेन्नई में बारिशात होंगी, बरसात ज्यादा होगी, ज्यादा पानी बहेगा, साथ में आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में ज्यादा साइक्लोन, ज्यादा बारिशात। इसका इम्पैक्ट क्या है, बिकॉज ऑफ द लूनर एक्लिप्स, साथ में सन एक्लिप्स जो गुजर चुका है सोलर का एक्लिप्स, मतलब सूरज ग्रहण की वजह, चांद ग्रहण की वजह से ये जो गुजरा हुआ है, उसकी वजह से सितारों में वायरस आ चुका है। देख लिया, अगर मैं बोलूं वायरस तो गलत ना होगा, वायरस आ चुका है, जिसकी वजह से दुनिया को परेशानी उठाना पड़ती है। जब सितारों में गर्दिश आती है, जब सितारों में वायरस आता है, इंसानों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इंसान देखिए, अभी तो हम बता रहे थे नेचुरल क्लाइमेट, जैसे कि मतलब जलजला, जमीन, तूफान बता रहे थे हम लोग, लेकिन जितना इम्पैक्ट नेचर के ऊपर पड़ता है, फितरत के ऊपर पड़ता है, उसी के साथ हम तो इंसान हैं, इस जमीन में बसने वाले जानदारों के लिए भी ये चीज लागू होती है। तो हमारी जिंदगी में क्या होते हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, टेंशन में फंसे हुए हैं, इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने उससे बाहर निकलने के लिए राह हल बताए रखा हुआ है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हर जगह पर फरमाया है कि इल्म हासिल करो, क्योंकि मैंने आपको अक्ल से नवाजा है, मैंने आपको हिकमत से नवाजा है। आपको चाहिए कि उस अक्ल का इस्तेमाल करें, इल्म हासिल करें। इस निजाम में परेशानियों से बचने के लिए आप कुछ सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया का सिस्टम बनाने के बाद हर चीज यहीं पर रखी हुई है। अब इंसान इल्म से आगे बढ़ सकता है, परेशानी का हल ढूंढ सकता है। अभी हम जो बता रहे जवाहर करिश्मा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हम जो क्या बता रहे हैं, जॉब वालों को अगर जब जॉब में परेशानी आती है, नौकरी में मुश्किल आता है, बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स, शादी में रुकावटें हो रही हैं, शादी डिले हो रही है, शादी के बाद झगड़े चल रहे हैं, तलाक तक नौबत आ चुकी है, पुलिस के केसेस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स। जॉब नहीं आ रही है, बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स। फॉरेन जाना चाहते हैं, ट्राई करते हैं, वीजा फेलर होता है, वीजा आना मतलब मिलना है लेकिन नहीं मिल पाता। ये जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, और बहुत से लोगों का दिमागी तनाव, मतलब जो क्या कहते हैं, तनाजुन तो कम हो जाता है, मतलब डिप्रेशन में रहते हैं, उलझन में पड़े रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, मतलब जीने की उम्मीद भूल जाते हैं। ये सारे परेशानियां जो होती हैं बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स।
उस इसको डेवलप करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उस गर्दिश को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी है नेमतें। उन तमाम नेमतों में से एक नेमत का जो नाम हम बता रहे हैं, जवाहरात का करिश्मा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए राह रखा है, सोल्यूशन है। लेकिन नेचुरल क्लाइमेट से कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बारिश को रोक नहीं सकता, सैलाब को रोक नहीं सकता, जलजले को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इंसान की जिंदगी में जलजला है, परेशानी है, उसको रोका जा सकता है। तो हमें चाहिए कि कदम आगे बढ़ाएं, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानी से बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, उस नेमत से फायदा उठाएं, जिंदगी में खुशहाल रहें इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से हमारे नाज़रीन को बताया। और सही बात है कि आजकल के दौर में सबसे बड़ी बात है सुकून हासिल करना और जहनी तवाज़ुन को बरकरार रखना। जब तक जहनी तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा, ना तो हम सही जॉब कर सकते हैं, ना सही बिजनेस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, इरफान बोल रहा हूँ पूना से। जी इरफान साहब, कहाँ पूना से बात कर रहे हैं? जी पूना से बात कर रहा हूँ। जी, इससे आप- पहले 1 महीना पहले मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी। जी आपको तो अपने बारे में बात करना है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अपने बारे में बात करना। जी बताइए इरफान साहब। मैंने 1 महीना पहले डॉक्टर साहब से बात की थी टीवी के जरिए। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा फायदा हुआ उससे। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपने मेरे को बताई थी 1 महीना पहले, मैं आपको कॉल किया था। माशाल्लाह, मैं आपके प्रोग्राम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ईटीवी उर्दू का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया जनाब, क्या आपकी वजह से मुझे फायदा हुआ। और माशाल्लाह। मेरे को एक अम्मी के बारे में जानना था मेरे। बताइए सर। मेरे अम्मी का नाम है शहनाज और उनके अम्मी का नाम है जैनब भी। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है। शहनाज और जैनब भी। जी जी अम्मी का नाम शहनाज है और उनके अम्मी का नाम जैनब भी। आपकी नानी का नाम जैनब भी। जी देखिए इरफान साहब, आपने 1 महीना पहले कॉल किया था, हमने आपको राह हल बताया था, आपने फॉलो किया है तो खुशी मिली है, कामयाबी मिली है। हम दुआ करते हैं इसी तरह ज़िंदगी में खुशहाल रहें, कामयाबी कदम चूमें, परेशानियां आपसे कोसों दूर चली जाएं ज़िंदगी में। अल्लाह ना करे कि कभी परेशानी ज़िंदगी में आए। अभी आप पूछ रहे हैं मम्मी के बारे में, आपकी अम्मी के बारे में पूछ रहे हैं। नाम बताया है शहनाज भी और आपके नानी का नाम जो बताया जैनब। इस नाम से अगर देखा जाए तो आपके जो मम्मी का जो मून सन बनता है वो है पैसस का। मून सन दोनों कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से आपकी मम्मी को सेहत की प्रॉब्लम आती है, हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, स्पेशली बोन की प्रॉब्लम आती है, कमर का दर्द रहता है, जॉइंट का पेन रहता है। साथ में मून कमज़ोर है। जब मून कमज़ोर हो जाता है, दिमाग के ऊपर अटैक करता है। उससे क्या होता है, इंसान को हैबत शुरू हो जाती है, डर शुरू हो जाता है, डिप्रेशन में इंसान आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा, डर, हैबत, परेशानी ये आपकी अम्मी की ज़िंदगी में चल रही है। ये चल रही है 2011 नवंबर से और आगे 3 साल ये जाने वाली है परेशानी। इसको रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए आपको अम्मी को चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक सच्चा मोती, केशी पर्ल कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का। आपको तो मालूम है कैसे मंगवाना है, कैसे पहनना है। बहरहाल उसको मंगा कर पहनाइए, इंशाल्लाह ताला अम्मी की सेहत अच्छी हो जाएगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अंजुम मनियार बात कर रही हूँ, कासर पूना से। अंजुम आरा। हेलो, जी मैं पूना से बात कर रही हूँ, अंजुम मनियार। जी आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ, मुझको अपने बारे में बात करना अपनी है। तारीख पैदाइश बता दीजिए। 21 जी 10 जी 1984। 1984। टाइम मालूम है आपको, आपकी पैदाइश का? लगभग सुबह 10:30 के आसपास। सुबह 10:30 के करीब। जी क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल भी कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम अंजुमन आरा साहिबा। वालेकुम सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। पैदा हुए हैं संडे के दिन। हाँ। देखिए आपके जायचे में अगर देखा जाए तो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, आपका थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब हैं। इसकी मेन वजह है हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है। आपकी सबसे पहले अच्छी दोस्ती हो जाती है रिश्तेदारों में, अपने रिलेशन में, मतलब अच्छी बातचीत चलती है, रिश्ता अच्छा रहता है। ना जाने अचानक से फिर रिश्ते में दरार आ जाती है, परेशानी आती है। स्पेशली थोड़ा हाउस ऑफ कोऑपरेशन, हाउस ऑफ पार्टनरशिप
थोड़ा शादी के लाइफ को लेकर थोड़ा परेशानियां दिखा रही हैं, डिस्टर्बेंस दिखा रही है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत है क्योंकि आपके असेंडेंट में मार्स बैठा हुआ है। मार्स जो होता है एनर्जेटिक, पावरफुल, हिम्मत देने वाला, तवानाई देने वाला, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर रहता, थोड़ा जिद्दी है। जिद को कम कर दीजिएगा, जिद अच्छी चीज नहीं है। जल्दबाजी को खत्म कर दीजिएगा, जल्दबाजी में कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जब बात करती हैं जल्दी जल्दी मत बोलिएगा, आगे वाला की बात जब तक पूरी ना हो बीच में आप इन्वॉल्व मत होइएगा। ये थोड़ा परेशानी आपको खड़ी कर सकता है। ये आपका नेचर, आपका मिजाज को थोड़ा अपने आप को बदलना है। साथ में आपका जायचे में जुपिटर कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से शादी के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसी के साथ में अगर देखा जाए 8वें 9वें घर का जो मालिक होता है वो भी कमजोर है, सन कमजोर है, डेबिलेटेड, क्योंकि लिब्रा में सन को नीचा मकाम बताया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। हेल्थ की स्पेशली आपको लेफ्ट साइड में किडनी की प्रॉब्लम, मतलब स्टोन की प्रॉब्लम आएगी, डिस्टर्बेंस रहेगा, जिससे थोड़ा आपको बहुत पेन, थोड़ा मुश्किल उठानी पड़ती है। उसको ख़त्म करने के लिए, उस स्टोन की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का। साथ में शादी के लाइफ में ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए, ज़िंदगी में तरक्की पाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपकी एक येलो सफ़र पुकराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, पर्सनल लाइफ में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स और एमिनेंट जेमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी इस प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रही हूँ, राशिदा सैयद। राशिदा सैयद, जी सर। आपको अपने बारे में बात करना है? जी सर, अपने बारे में पूछना था। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 9-10 जुलाई नाइट को 1977। 1977 रात में पैदाइश हुई आपकी? जी 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 जी। वक्त, मतलब कुछ वक्त मालूम है किस टाइम हुई? 1:45 कुछ ऐसा, पूरा पता नहीं है टाइम। 1:45 तब मतलब 10 मतलब 9। सबसे पहले मुझे डॉक्टर से एक रिक्वेस्ट करनी थी। एक मिनट पे आप पहले ये बता दीजिए कि 9 अक्टूबर में आपकी पैदाइश हुई है? नहीं, जुलाई। कौन सी जुलाई को? 9 और 10 तारीख के बीच में। अच्छा, 9-10 तारीख, ठीक, 10 तारीख लग गई थी जुलाई में, ठीक। 9 मतलब ये रात में 1:45 पर हुई, तो 10 तारीख लग गई। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे मशवरा ले सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा सकती हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम राशिदा सैयदा, बताइए अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप, बताइए, कुछ बोल रहे थे आप? सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगी, आपका ये जो शो है, हेलो, हाँ फरमाइए। आपका ये जो शो है ये हमें बहुत पसंद है, ये आप रोज किया कीजिए सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप वो ET वालों से डिमांड कीजिएगा, क्योंकि वही वो प्रोग्राम चला रहा है। बहुत ही अच्छा शो है, क्योंकि अगर फोन एक बार नहीं मिलता तो फिर पूरा एक वीक वेट करना पड़ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये रोज हो। इंशाल्लाह ताला जरूर हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये आपके बारे में जानना है ना? जी 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 सर। देखिए, एक्चुअली मेरी बहन, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जन्म हुआ है संडे की रात, संडे की सुबह थी। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, सेल्फ अर्निंग है, नॉलेज है, विजडम है आपके अंदर। थोड़ा कंफ्यूज हैं, सही फैसला नहीं ले सकती, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, ज़्यादा सोचती रहती हैं, हर काम में रुकावट आ रही है, डेवलपमेंट नहीं है, काम रुका हुआ है, मुश्किलात में फंसी हुई हैं, क्योंकि हाउस ऑफ प्रोफेशन जो होता है डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी प्रोफेशन में मुश्किलात आती हैं, जॉब में प्रॉब्लम आती हैं, डिस्टर्बेंस आती हैं। साथ में अगर देखा जाए तो हाउस ऑफ प्लानिंग भी डैमेज है। हाउस ऑफ प्लानिंग का मतलब होता है बच्चों का घर, जहाँ पर क्या होता है, लेट प्रेगनेंसी, मतलब बच्चे देर पैदा होना, बच्चे पैदा होने से थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ा बीमारी, थोड़ा परेशानी होती है। अल्लाह ना करे कि आपके बच्चे सेहत रहें,
आप ज़िंदगी में खुशहाल रहे। लेकिन जो बता रहा है थोड़ा हाउस ऑफ प्लानिंग डैमेज हो चुका है, जिसमें क्या होता है थोड़ा अबॉर्शन होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, लेट प्रेगनेंसी के इम्कान ज़्यादा होते हैं, साथ में हाउस ऑफ कोऑपरेशन भी डैमेज हो चुका है, देयर इज़ नो पीसफुल मैरिज, थोड़ा डिस्टर्ब है। ये सारे मुश्किलात हैं। अगर आपका नेचर देखा जाए तो आपके नेचर में क्रिएटिविटी, नॉलेज है, सेल्फ अर्निंग, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पांचवा जो हाउस ऑफ प्लानिंग डैमेज, हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज, जिसकी वजह से ज़िंदगी पीछे जा रही है, थोड़ा मुश्किलात फंसी हुई हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक कैटई, कैटसई कहते हैं, लाहौसनिया बिल्ली का आंख जैसा होता है, मिनिमम 5 कैरेट का। थोड़ा नोट कर लीजिएगा क्योंकि कैटसई में बहुत से वेराइटी होते हैं। आपको जो लेना है क्रिस्टोबेरिल कहते हैं, वही फैमिली का पेन है, क्योंकि कैटसई में कॉट्स का फैमिली आता है। वो कॉट्स का फैमिली इतना इम्पैक्ट नहीं देता, इतना रिजल्ट नहीं देता, तो इस हिसाब से क्रिस्टोबेरिल का लेना है, मिनिमम 5 कैरेट का कैटे लेना है। साथ में एक गोमेद हैसोनेट कहते हैं, मिनिमम 5 कैरेट का, दोनों मिलाकर एक लॉकेट बनाना है। उस लॉकेट को गले में पहनना है, क्योंकि मुश्किलात बहुत हैं, प्लानिंग भी डैमेज हो रहा है, कोऑपरेशन भी डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से लाइफ में थोड़ा अंधेरा है, परेशान है। इंशाल्लाह ताला ये दोनों बनाकर गले में पहनने से मुश्किलात दूर हो जाएंगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो राशिद साहब, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको मशवरा दिया उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी ज़िंदगी सही गुजरेगी और आपके बच्चों की भी ज़िंदगी सही गुजरेगी। और मैं आपको एक बार बताता चलूँ और अपने तमाम नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम हफ्ते में एक बार नहीं आता, हफ्ते में 2 बार आता है। एक तो आप अभी देख रहे हैं शनिचर में, यानी कि हफ्ते को 5 बजे से 6 बजे। उसके अलावा आप कल भी देख सकते हैं, हर संडे हमारा ये लाइव प्रोग्राम रहता है रात में 10 बजे से 11 बजे तक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राशिद बरियातुल से बोल रहा हूँ, झारखंड। झारखंड से। नाम फिर से बता दीजिए, क्या बताया आपने नाम? मोहम्मद तौहीद। मोहम्मद तौहीद। आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी तौहीद साहब। जी, 22 अगस्त 1952। 22 अगस्त 1952। वक्त कुछ मालूम है? अगर मालूम हो तो वक्त तो पता नहीं जानते। ठीक है। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहम्मद तौहीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी हाँ, बहुत अल्लाह का करम है। मैं आपका प्रोग्राम बराबर देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद आज बात हो रही है। चलो बहरहाल लाइन मिल गई, आपकी मेहनत रंग लाई है आपकी इंशाल्लाह ताला। जी भाईजान देखिए, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 58 साल हो चुके हैं, लाइफ में सेटलमेंट नहीं है, परेशान है, डिस्टर्ब है सर आप। कामयाबी नहीं, हमेशा फेलियर है। हाँ वही बता रहे हैं सर, जिंदगी में फेलियर है, नाकाम है, काम बहुत किए हैं, मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत परेशान है, डिस्टर्ब हैं। देखिए यहाँ पर बहुत से नाजरीन देख रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद तौहीद का अगर जायचा देखा जाए, उनके जायचे में जुपिटर सन दोनों खराब हो चुके हैं। उनका जो असेंडेंट है लीवो का, लीवो में जो पैदा होते हैं उनका जो मिजाज होता है शेर की मानिंद, हेल्पिंग नेचर, हार्ड वर्कर, हर चीज़ को मालूमात रखने वाला, इतने चीज़ें रखने वाला नाकाम रहता है। मतलब हर काम आसान लगता है, वो भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, हर चीज़ कर दूंगा, लेकिन जब करने जाओगे प्रैक्टिकल में नतीजा 0 में रहेगा, 0 में रहेगा, परेशानी रहेगी। ऐसे बहुत से लोग हैं लेकिन नहीं जानते कि परेशानी क्या है। हमारे समाज में इस कैटेगरी के लोग अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 50% से ज़्यादा लोग मिलते हैं, क्योंकि जो हमारा रेशियो होता है, जो हमारे पास लोग आते हैं इतने ज्ञानी होते हैं, इतने चालाक होते हैं। अभी जब मैं आ रहा था, आने से 1 घंटा पहले राहिल साहब, जो बातें, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका मार्केटिंग स्किल, गंजे को भी कंगी बेच सकता है इंसान, इतना मतलब सही, इतना अल्लाह ने टैलेंट दिया है उसको, लेकिन जिंदगी में नाकाम है, 0 की जिंदगी है, परेशान है, हैंडसम लगता है, और कोई भी देखेगा तो झूठ बोल रहा है, अंदर से बहुत बड़ा आदमी है, ऐसे समझते हैं। जब वो हमारे अंदर आया तो हमारा स्टाफ वाले बता रहे थे कोई वो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं साहब, कोई बड़े आदमी हैं, वो होता है कि, लेकिन जो भी हमारे पास है उनके लिए एक ही लेवल रहता है, क्योंकि चाहे वो ऑफिसर हो चाहे जो भी है, क्योंकि जो लोग पूरा जो हमारा अपॉइंटमेंट का जो ये होता है टाइमिंग होता है उसी हिसाब से हम अंदर भेजते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे बता रहे थे कि हमारे जो ऑफिस के एग्जीक्यूटिव होते हैं बता रहे थे कि एक बड़े साहब आए हैं, बोल जब उसको जायचा देखा, जायचा पूरा 0 दिखा रहा था, वो परेशान हो गया। रजा साहब जिंदगी में पहले आदमी हो, अभी तक 50 जगह जा चुका हूं मैं, आपके अलावा बहुत सी जगह पे घूमा हूं मैं, लेकिन आप पहले आदमी हैं जो मेरा जिंदगी, मेरा चेहरा देखकर भी आप बता रहे हैं कि 0 हो, वाकई में 0 में हो, परेशान हो, कर्जे में डूबा हुआ। वजह क्या है बता रहा हूं, सितारे गर्दिश में, जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, यकीन मानिएगा आपकी मेहनत रंग नहीं लाएगी, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे।
आप सोचते रहेंगे कि ये काम कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, कोई कुछ कर दिया है, क्या करा दिया, नजर लग गई, हम दूसरा सोचते हैं, दूसरे में चले जाते हैं। बहरहाल पहले हम इनको बता देंगे मोहम्मद तौहीद साहब का, तो इनके जायचे में क्या है, हर चीज के क्वालिटीज होने के बावजूद नाकाम है, जिंदगी में सिफर में है, खर्चे में डूबे हुए हैं, लाइफ में सेटलमेंट नहीं आया, अभी तक स्टेबल जिंदगी नहीं है। जिसकी मेन प्रॉब्लम है जुपिटर का कमजोर होना, सन का कमजोर होना, जिसकी वजह से जिंदगी परेशान है। उससे बाहर निकलने के लिए मोहम्मद तौहीद साहब आपको चाहिए एक येलो सफर पुखराज मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक याकूत रूबी कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर फिर इंशाल्लाह ताला 1 महीने के बाद देखिए आपकी जिंदगी में चेंजेस आएगा। आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, इंशाल्लाह ताला सही मानों में इस्तेमाल होंगी, जिंदगी में आगे बढ़ोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन के लिए छोटा सा मैसेज, बहुत से लोग होते हैं जब परेशानी आती है, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं साहब मेरा नाम ठीक नहीं, शायद नाम चेंज कर लूं। देखिए हमारे जितने भी इस्लामी जो नाम रखते हैं बहुत प्यारे नाम होते हैं, बहुत अच्छे नाम होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जब बच्चों को नाम रखते हैं तो माने का नाम रखिए, मतलब उसका मीनिंगफुल नेम रहना है, बगैर माने के आप नाम मत रखिएगा। मीनिंगफुल नेम रखने से बच्चे को असर करता है। बहरहाल अच्छे अच्छे नाम होते हैं, अच्छे नाम वाले भी कहते हैं, जिनका नाम शुरू होता है मोहम्मद से, कहते हैं साहब मेरा नाम चेंज कर लूँ क्या? तो मैं कहता हूँ अस्तगफुरुल्लाह, नाम चेंज करने की बात क्यों नहीं सर, जिंदगी में परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ। कुछ लोग होते हैं सर घर बदला दूँ क्या, घर में चेंज कर दूँ क्या, मेरे लिए घर सही नहीं है। और कुछ लोग होते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, शादी के बाद ये परेशानी चल रही है, जब से शादी किया हूँ बीवी घर पे आई है, नहुसत छा गई है। कुछ लोग होते हैं पार्टनरशिप में किया, मेरा पार्टनर सही नहीं है। मतलब किसी ना किसी कुछ चीज में लेकर आकर लोगों का वहम होता है कि शायद घर की वजह होगी, नाम वजह होगी, बीवी वजह होगी, दोस्त वजह होगा, दूसरे के ऊपर सोचते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिसकी प्रॉब्लम इन सितारों से है? कोई जानता है? हर कोई जिंदगी में कहता है कि मेरी प्रॉब्लम सितारों की गर्दिश है, टाइम सही नहीं है। टाइम का मतलब क्या है? वक्त कहां से आया है, वक्त कहां से निकला है? हर कोई कहता है, वॉच देखता है, टाइम क्या है, 5:30 बजे हुए हैं, प्रोग्राम दे रहे हैं। हर किसी को मालूम है टाइम, ये टाइम कहां से निकला है? टाइम का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं? अगर सितारे ना हो तो आप टाइम नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला का फरमान है, जैसे हमने बताया कि अल्लाह ताला ने जो चांद और सूरज को बनाया, चाहे इंसान इससे ईद का दिन निकाल सके, हज के अय्याम ढूंढ सके। आज तो कैलेंडर है, आप राउंड मार्क कर लेते हैं कि बकरीद का महीना फला महीने में आएगा, कैलेंडर्स हैं। पुराने जमाने में कैलेंडर नहीं थे, सूरज को देखकर अंदाजा लगाते थे कि आज कितने दिन है, कौन सी तारीख है, क्या दिन है। पुराने जमाने में चांद और सूरज का जो रद्द बदल देकर इंसान लोग क्या करते थे, हज के अय्याम ढूंढते थे, उसी तरीके से ईद के दिन ढूंढते थे। तो ये हिसाब से होता था। आज भी क्या होता है, रमजान का जो जब खुतबा निकलता है तो कितना रहता है, 29 तारीख है, 30 तारीख है, चांद दिखा, हिलाल दिखा, नहीं दिखा, हिलाल कमेटी अभी अनाउंसमेंट करी नहीं करी, ये क्या है? इसका मतलब यही है वक्त, यही है टाइम। जब आपकी जिंदगी में यही टाइम सही नहीं रहा, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उससे बाहर निकलने के लिए, उस टाइम को ठीक करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे सामने नेमतें बिछा रखी हैं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमान है कुरान मजीद में, हमने रूए जमीन में इंसानों के लिए रंगीन चीजें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल में लाते हैं, अक्ल को इस्तेमाल में लाकर अपनी जिंदगी में काम में लाते हैं। खुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। तो हमें चाहिए कि इस वक्त को, जो परेशान का जो वक्त होता है, बैड टाइम जो होता है, उसको खत्म करने के लिए अल्लाह ताला की नेमतें से फायदा उठाएं। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी कदम चूमेगी, जिंदगी में खुश रहोगे। लेकिन आपको ये एक बात जानना है, इस चीज के लिए एक सही जगह पर, सही क्वालिफाइड के पास जाना है। क्वालिफाइड के पास जाकर अपने एक सही तरीके को, जो सही नॉलेज रखता है, उसी के पास जाकर जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। खुशहाली जिंदगी कदम चूम सकते, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहोगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी अपना नाम बताइए। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स और एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। और आपने हमारे नाज़रीन को जो ब्रेक से पहले जो बात बताई है वक्त की, बहुत अच्छी वाकई में बात बताई कि साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है, उसके बावजूद भी हर साल जब हम रमज़ान का चांद देखते हैं
या ईद का चांद देखते हैं तो हम जो है उसी पे डिपेंड करते हैं कि चांद हुआ या नहीं, और हम जो है रोते हिलाल कमेटी का इंतज़ार करते हैं कि वो कब डिक्लेयर करते हैं। हम इतने एडवांस हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हम ये नहीं बता सकते हैं कि कल से रमज़ान शुरू होंगे, रोज़े शुरू होंगे या कल की ईद है या नहीं। तो आप ये इस तरह का पता कैसे लगाते? तो वही तो हमारा इल्म है ना। तो सितारों का जो गर्दिश होती है, सितारों के हिसाब से हिसाब लगाना है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है, उस निज़ाम का नाम ही है सोलर सिस्टम, जो हम साइंटिफिकली जो हम पढ़ते हैं। देखिए हम यहाँ पे जो भी बता रहे हैं इसके पीछे साइंटिफिकली है पूरा एनालिसिस। ऐसे बोल दिया ऐसा कुछ भी नहीं है, साइंस के हिसाब से रहता है। तो इंसान की ज़िंदगी में जब परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, उसके पीछे सितारों का ही रहता है। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसका इनकार किया शायद बोलते हैं ना, मतलब कुछ नहीं जानता, जहालत हकीकत का इनकार किया। अभी रोशनी है तो कोई कह रहा है रोशनी नहीं, अंधेरा है बोले तो इसका मतलब क्या है? वो रोशनी को देखने के बावजूद अगर जब रोशनी का इनकार कहता है उसको जहालत के बिना और क्या कहते हैं? तो ये हिसाब से तो आप इसको इनकार नहीं कर सकते। तो ये पुराने जमाने में, आज तो कैलेंडर निकलने के बाद आपने अभी आप जो कह रहे थे कैलेंडर निकल गए हैं, साइंस इतनी टेक्नोलॉजी करने के बावजूद भी ईद का चांद की इतना डिपेंडेंट मतलब रहते हैं लोग, पूरे इंतजार करते हैं कि न्यूज में दिखाया, मीडिया में दिखाया। ये मतलब क्या है? ये चांद और सूरज का हिसाब लगाना ही हमारे लिए इंसान की जिंदगी, क्योंकि वक्त कहते हैं, बहुत से लोग होते हैं मेरा सितारा गर्दिश में है, स्टार ठीक नहीं है, बैड टाइम चल रहा है। टाइम क्या है? टाइम ही है सितारे, वक्त ही है सितारे। सितारे गर्दिश में आए, जिंदगी गर्दिश में हो जाती है, परेशानी। उस गर्दिश को ठीक करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे सामने नेमतें मौजूद रखी हैं। उस नेमतों में से हम जो बता रहे हैं जवाहरात, इंशाअल्लाह ताला इस जवाहरात को अपनाने से जिंदगी में हर खुशी मिलेगी। जिंदगी में जो भी मुश्किलात इंशाअल्लाह ताला उससे बाहर निकला जा सकता है, चाहे आपकी रूहानी प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी जिस्मानी प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला उससे बाहर निकला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसी वजह से आपको जो है डॉक्टर किंग ऑफ जेम्स कहा जाता है। माशाल्लाह आपकी जो नॉलेज है वो ज़बरदस्त है, और हमारे नाज़रीन जो प्रोग्राम देखते हैं उनको भी जब भी आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, हर सनीचर को, हर इतवार को, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अब्दुल सगीर बोल रहा हूँ। मोहम्मद अब्दुल सगीर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? करीमनगर से। करीमनगर से। आपको अपने बारे में बात करना है? जी मेरे बारे में बात करना है। जी अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 10 जून 1964। 10 जून 1964। वक्त मालूम है? वक्त तो नहीं पता। क्या जानना चाहते हैं? किंग ऑफ जेम्स डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। मैं 20 साल से मैं सऊदी अरब में था, अभी इंडिया में हूँ और परेशान हूँ, कुछ बहुत ही परेशान हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल खदीर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं भाई? इंशाअल्लाह ताला बहुत परेशान हाल हूँ। इंशाअल्लाह परेशानी दूर हो जाएगी। ज़िंदगी में अंधेरे में है, सऊदी भी गए, बाहर गए, मेहनत की, इंडिया वापस आए, आने के बावजूद भी ज़िंदगी ज़ीरो है, कर्जे में डूबे हुए हैं, परेशान हैं, खाली हाथ हैं कुछ भी करने के लिए, क्योंकि 2007 के बाद ज़िंदगी अंधेरे में ही फंसी हुई है, परेशानी में फंसे हुए हैं। कर्जा भी मिलना मुश्किल है, कर्जे में डूबे हुए हैं और आगे कर्जा भी मिलना मुश्किल है। थोड़ा बेइज्जती भी होती है, नाम बदनाम भी होता है, परेशानी बहुत उठा रहे हैं, जिसकी मेन वजह है मर्क्यूरी का कमज़ोर होना। जब मर्क्यूरी अतारत कहते हैं कमज़ोर हो जाता है, इंसान के प्रोफेशन को ख़त्म कर देता है, काट देता है, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो जॉब का मसला हो, नौकरी का मसला हो, उसको ख़त्म कर देता है। जिससे इंसान क्या होता है, माली हालत में पीछे हो जाता है, इक़्तिसादी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। साथ में वीनस कमज़ोर हो चुका है। वीनस में कितनी बार कह चुका हूँ, जब वीनस कमज़ोर हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में पैसे को ख़त्म कर देता है, प्यार को ख़त्म कर देता है, ज़िंदगी में जो लुत्फ़ होता है, जीने का लुत्फ़ ख़त्म कर देता है। इस इंसान बोर हो जाता है, अपने आप को हाई हाई की मंजिल पर लेकर चले जाता है। ये परेशानियाँ खदीर साहब आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक सफ़ेद फुकराज मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने। इंशाअल्लाह ताला इस अंधेरी ज़िंदगी में खुशी की तरह रोशनी आएगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से फरमा रहे हैं?
सर मैं बिलाल अहमद बोल रहा हूँ सर। बिलाल अहमद कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं जे के जम्मू डिवीजन से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन से। आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी, अपने बारे में सर। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। सर वो पता नहीं है, माँ का नाम है राजा बेगम। राजा बेगम? रेलफराज जुमलिजा है क्या, जिमेजा है, राजा RAJA राजा। जी राजा बेगम वालदा साहिबा का नाम है। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम बिलाल अहमद साहब। सलाम अलैकुम जनाब, कैसे हैं आप? पहली बार कॉल कर रहे हैं? जी 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 सर, बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ सर, 5-6 महीनों से। 5-6 महीनों से ट्राई करें, चलो लाइन मिल गई आपको। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, उसको आप नोट कर लीजिएगा। हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। मतलब खुशियां कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी, जिंदगी में आगे बढ़ोगे। बिलाल अहमद साहब, आपके नाम से अगर देखा जाए तो मून से बनता है सजिटेरियस का। सजिटेरियस वालों को जो है 2014 नवंबर से बैड टाइम चल रहा है और 5 साल ये परेशानी आगे जाने वाली है। लाइफ में सेटलमेंट नहीं है, स्टेबल खत्म हो चुका है, रुकावटें बहुत आ रही हैं, क्या काम करो समझ में नहीं आ रहा, दिमाग सही से काम नहीं करता। सेहत के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टोमक डिजार्डर, पेट की खराबी, थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आएगा, खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा, ज्यादा सोच में रहेंगे, ज्यादा टेंशन में रहेंगे, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे। ये है आपकी प्रॉब्लम्स। इसको खत्म करने के लिए, इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक मोती मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिए। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, तरक्की मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिलाल अहमद साहब, जैसा कि आपने इरशाद फरमाया, आप बोल रहे थे कि तकरीबन 5-6 महीने से आप कॉल कर रहे हैं और कॉल नहीं लग रहा था। आपके अलावा बहुत से ऐसे हमारे नाज़रीन हैं डॉक्टर साहब, कई लोगों ने कंप्लेन करी है कि आपका नंबर नहीं लगता। जाहिर बात है कि हमारा जो है ये 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, इसमें लाखों लोग कॉल करते हैं, शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों की कॉल लगती है वो खुशनसीब है। लेकिन आप लोगों के लिए एक राह हल है, एक रास्ता खुला हुआ है कि नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबरात को नोट कर लीजिए और उन नंबरात पर कॉल करके डॉक्टर एम एम रज़ा साहब से बात करके अपॉइंटमेंट लेके उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर कोई आप तक पहुंचना चाह रहा है, मिसाल के तौर पर जैसा कि किसी ने कॉल किया या उसको मतलब हकीकी जो रियल पर्ल्स ख़रीदना है, तो किस तरह से पहुंच सकता है आप तक? सबसे पहले क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक होता है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जो होता है, फेस टू फेस लोग आकर जो मिलते हैं, चाहे बेंगलोर में हो जहाँ पर हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, उसके अलावा हैदराबाद में हो, चाहे विशाखापट्टनम में, चाहे विजयवाड़ा में हो, चाहे दुबई में हो। तो बहरहाल आपको जहाँ पर ईजी होता है वहाँ पर आप आकर फेस टू फेस मिल सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो है फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट जो होता है, फ़ोन में अपॉइंटमेंट होता है। उन लोगों के लिए बता दूं, जब फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट लेते हैं थोड़ा सब्र कीजिएगा। आज अपॉइंटमेंट ले लिया, आज ही बात नहीं हो पाई, क्योंकि जो फेस टू फेस जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए तो भी थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है, बाद में आपको भी बताना पड़ता है। बहरहाल तो फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो बहरहाल आप मतलब बात कर सकते हैं, तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। रही बात, जैसे कि आपने सवाल किया कि जम्स उनको कैसे पहुँचते हैं, तो दुनिया भर में हमारा राशि का सप्लाई रहेगा। दुनिया के किसी भी कोने में इंशाल्लाह ताला आप फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, अच्छा मशवरा ले सकते हैं ज़िंदगी को बदलने के लिए। जवाहरात को मतलब कुरियर के ज़रिए मंगवा सकते हैं। दुनिया भर में राशि का सप्लाई है, क्योंकि हमारा जो कंपनी का जो जितना भी जो जम्स निकलता है पूरा जो है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा, सर्टिफिकेट्स का रहेगा। तो बहरहाल क्योंकि आजकल की नकली जम्स की दुनिया में नकली जम्स बहुत आ चुके हैं, बहुत डुप्लीकेट्स हैं। डुप्लीकेट्स पत्रों से क्या होता है, ना कि पैसा बेकार, दूसरी बात प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं, बीमारियां भी आ सकती हैं, मुश्किलात बढ़ सकते हैं। तो सभी को चाहिए कि असली जवाहरात देखकर पहले। बहरहाल इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी। आप लोगों के लिए हर तरीके का मतलब अरेंजमेंट किया है रासिक जेम्स ज्वेलर्स कंपनी ने, तो ये हिसाब से आप इंशाल्लाह ताला फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी रहनुमाई का। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी सर, बात जो मिलना है तो कहाँ पर मिलना है पूछना था सर। जी आपको अपने बारे में बात करना है अभी? नहीं, मेरे वो लड़की के लिए, लड़की की। कहाँ से बात कर रही हैं आप? कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी सर, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हैदराबाद से बात कर रही हैं। डॉक्टर एम एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं और तशरीफ ला सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम सर जी। मुझे कहना है सर कि मेरी लड़की के रिश्ते के बारे में, रिश्ते आ रहे लड़की के। जरूर इंशाल्लाह। आप हैदराबाद में कहाँ रहती हैं? हेलो जी सर, वालेकुम सलाम। हैदराबाद में कहाँ रहती हैं आप? टीवी की वैल्यू मत शाली बंडे में रहते सर हम लोग। शाली बंडे में रहते हैं। तो हम लोग, हमारा जो ऑफिस है बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में है। इंशाल्लाह ताला हमारे नंबर्स पे कॉल ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो बहरहाल आपको लाइन मिला है तो आपकी बेटी का तो पैदाइश तारीख बता दीजिएगा। नहीं वही सर, मैं बहुत ट्राई कर बात करने के लिए लेने मेरी सर। आप घबराइएगा मत, लाइन मिली हुई है आपको, आप आराम से बात कीजिएगा। फोन पे हम बात कर रहे हैं आपसे, आप आराम से बात कीजिए, घबराइएगा मत। आपकी बेटी का डेट ऑफ बर्थ बताइएगा थोड़ा। जी है सर, डेट ऑफ बर्थ 1995 सर। अक्टूबर नहीं सितंबर सर। सितंबर तारीख क्या है? 4 सितंबर 1995। वक्त मालूम है आपको? जी नहीं सर, याद नहीं। सुबह में शाम में कुछ आइडिया है आपको? जी सुबह पैदा हुई बच्ची, शाम में कुछ मालूम है आपको? बता सकती हैं आप? हाँ जी सर, शाम का जैसा याद है नजरिया ध्यान में। कोई बात नहीं, आप आराम से देखिए। बच्ची के आप रिश्ते के बारे में पूछे इंशाल्लाह तो हम बता देंगे। आप आराम से सुनिएगा, घबराइएगा मत। लाइन ट्राई करते थे, लाइन मिल जाती, थोड़ा बात करने में थोड़ा पहली बार बात कर रहे हैं, थोड़ा मीडिया में तो थोड़ा ऐसा लगता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बच्ची का जन्मदिन है मंडे, मालूम है आपको? पीर के दिन पैदा हुई बच्ची। हाँ जी, इतना याद नहीं है सर। कोई बात नहीं, अब याद कर लीजिएगा। थोड़ा शादी में मुश्किलात आती हैं क्योंकि हाउस ऑफ कोऑपरेशन थोड़ा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा मुश्किलात का है क्योंकि वहाँ पे दुश्मन सितारा बैठा हुआ है, जिसकी वजह से रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अच्छा लड़का आएगा, अच्छी शादी होगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये करना है, एक एमराल्ड और एक नीलम पहनाना है। नीलम क्योंकि सैटर्न ख़राब है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिले होता है। जब सैटर्न किसी के जायचे में ख़राब, क्योंकि जहल कहते हैं, जब सैटर्न ख़राब हो जाता है कामों को पोस्टपोन करता है, डिले करता है। आज का कल के लिए, कल का परसों के लिए, मतलब हफ्ता, एक महीना, एक साल, ऐसा थोड़ा पीछे लेकर जाता है। तो पीछे लेकर जाने से रोकने के लिए ज़िंदगी में सबसे पहले मतलब वक्त के पर काम होने के लिए आपको चाहिए आपकी बेटी के लिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक नीलम ब्लू सफ़ायर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला। 2017 मार्च के अंदर शादी हो जाएगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाजरीन के लिए जैसे कि हम बताते हैं शादी का वक्त भी देते हैं, टाइम भी देते हैं। बहुत से लोग आते हैं, डॉक्टर साहब आप जो डेट लिख के देते हैं कि जॉब ये डेट पे आ जाएगी, शादी हो जाएगी, ये कैसे मुमकिन हो जाता है? वो मिठाई वगैरह लेकर आते हैं, बहरहाल गिफ्ट वगैरह लेकर आते हैं, खुश हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से 4 साल से ट्राई कर रहे हैं, 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, जो काम नहीं होता। एक बार मुलाकात होती है, जब हम उनको पूरा बताने के बाद, जो मशवरा देने के बाद, हम जो उनको स्टोन्स बताते हैं वो पहनने के बाद उनको जब रिजल्ट मिल जाता है तो इतनी खुशी हो जाती है, वापस आते हैं फीडबैक देने। क्योंकि हमारा कंपनी से क्या होता है, हमारा जितना भी एक डिपार्टमेंट है फीडबैक कलेक्ट करने का, जब एक बार हमारे पास मुलाकात करके वापस चले जाते हैं, हर 1 महीने के बाद फ़ोन करते हैं कि पूछते हैं कि आपका ज़िंदगी कैसी है, डॉक्टर साहब को मिलने के बाद रिजल्ट कैसा मिला, कैसा फील कर रहे हैं, कैसे हैप्पीनेस मिल रहा है। मतलब जब पूछते हैं तो जो फीडबैक मिलता है 90% है वो हर किसी की जुबान में खुशी रहती है। और बहुत से लोगों का जो सवाल होता है, डॉक्टर साहब जो डेट बताते क्या हिसाब से बताते हैं, तो वही तो हमारी पढ़ाई है कि जो हम डेट लेके देते हैं कि ये डेट में शादी हो जाएगी, डेट में जॉब मिलेगी, बहरहाल तो ये पूरा जो कैलकुलेशन होता है पूरा स्टार्स का होता है, साइंटिफिकली है, इसमें कोई मैजिक नहीं है ये, क्योंकि एक इल्म है, एक एजुकेशन। बहरहाल इसको इंशाल्लाह ताला आप अपनाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। यहाँ पर बता दूं आप लोगों के लिए, करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। जब इंसान को जख्म हो जाता है, जख्म को शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, उसका नाम ही शिफा, उसका जिक्र ही शिफा। बहरहाल लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के लिए भी हरकत कहा, हरकत में ही बरकत है। इसका मतलब क्या है, आपको चाहे उस जख्म को मलम लगाएं, ऑइंटमेंट लगाएं, दवा लगाएं, दवा लगाने के बाद जो हिल करेगा, जिसको मतलब जो शिफा देगा, वो है अल्लाह ताला की ज़ात। तो बहरहाल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन एक दरमियान में एक जरिया होता है। जिस तरह इंसान बीमार होने पर अस्पताल, डॉक्टर, मेडिसिन, शिफा, तो वही हिसाब से मुश्किलात, परेशानियां, मशवरा, जवाहरात, शिफा अल्लाह ताला के हाथों में। तो बहरहाल इसको अपना ही ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। बहरहाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन को अपने कीमती मशवरों से नवाजा। तो नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से किस तरह कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से किस तरह से लोगों को फ़ायदा हुआ, लोगों का क्या कहना है, उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे और डॉक्टर एम रज़ा साहब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क
वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत की अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहां कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये जमीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के जखीरे को महफूज रखती है और इंतजार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर एम रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर डी पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और एम वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा,
वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।